तो हेलो सैम्पायर हेयर। तो आज हम बात करें डब्ल्यूएस पार्ट टाइमर के सीजन 2 के एपिसोड 10 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में जो एमएलए की फ्रेंड थी वो उससे पूछती है उसकी मॉम के बारे में, बट एमएलए कोई आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम कौन थी या फिर वो कोई ज़िंदा भी थी या फिर नहीं थी। तो इस पर अमांडा बताती है कि वो रिसेंटली उसकी मॉम से मिली थी और एक चीज़ सोच रही थी वो सुनने के घर में, बट तभी उन्हें डिस्टर्ब करते हैं आशिया और माओ एज वो आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि माओ चाहता है टीवी लेना और आशिया मना करता है इस चीज़ के लिए क्योंकि जो टीवी था उनके बेड के बाहर जा रहा था। और इसके बाद देखते हैं गैब्रियल को जो अभी भी धरती पे था और अपनी लाइफ को उसने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था, बट अभी भी अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और चाहता अपनी नई ज़िंदगी को सही से इंजॉय करना। और वहाँ पे जो आशिया और माओ थे अभी भी डिस्कस करते इस चीज़ को एज आशिया माओ को समझा रहा था टीवी ना लेने के लिए, बट माओ अपने रीज़न बता रहा था कि उन्हें टीवी क्यों लेना चाहिए, जिसमें से मेन रीज़न ये था ताकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके एलेक्स रैमस के साथ। तो बहुत बड़े डिसीजन के बाद जो माओ था किस तरह कन्विंस करता है आशिया को टीवी लेने के लिए, और उसके बाद सुजने, चीहो और एमिलिया थे वहाँ से चले जाते हैं। तो जो सुजने थी वो एमिलिया घर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए ताकि उसको बेच के वो टीवी ले सके। और नेक्स्ट दिन जो माओ और आशिया थे उनके साथ जाने वाले थे टीवी लेने के लिए। तो उसके बाद चीहो थी अगेन अपनी फेमस लाइन कहती हैं कि वो चाहती हैं कि जिन लोगों को भी जानती थी वो साथ में हैप्पीनेस एक्वायर कर सके। और जो एमिलिया का रिप्लाई था वो भी सेम माओ की तरह ही था, लेकिन जो स्टेटमेंट थी इससे जो वो सोच में पड़ जाती हैं कि कब तक जो पीस था या फिर जो हैप्पीनेस थी ये लास्ट करेगा। तो वह सोचने कहती हैं कि जो पीस के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो उन्हें गोल के खिलाफ चाहे, और वो था माओ की रक्षा करना। क्योंकि जो कुछ हुआ था चोशी में उसके जितने भी डीमंस थे सब पता लग गया था कि माओ तक जिंदा है। तो इन वर्स्ट केस सिनारियो वो उसे वहाँ पे किडनैप करके वापस ले जाएगी एंटी एस्लिया में, या फिर परसुएट करेगी माओ को अपनी आर्मी को वापस बनाने के लिए। आज जो कोई भी डीमन था अब तक अपनी लॉयल्टी लूज़ नहीं किया था माओ के लिए, क्योंकि जो माओ एक किंग था और उसे अपनी चॉइस बनानी पड़ेगी। जब वो लोग से हेल्प मांगेंगे वो उन्हें अबैंडन नहीं कर पाएगा और वहाँ से चले जाएगा और कभी जापान वापस नहीं आएगा। और जो सुजने थी उसे अपनी जापान की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद थी, चाहे टेम्पररी या फिर फ्रेजाइल भी हो। तो जब तक माओ जापान में था सुजने और एमिलिया अपनी नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। तो इन वर्स्ट केस सिनारियो उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा माओ को वहाँ से जाने के लिए। तो उसका जो एमिलिया कॉल आती है अपनी फ्रेंड रिका की, जो से पूछती है कि जो आशिया था उसकी प्रेफरेंस क्या थी। उसने इन्वाइट किया रिका को अपने शॉपिंग में जाने के लिए, तो इससे एमिलिया बहुत शौक थी। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं आशिया बताता है माओ को कि उसने बुलाया था रिका अपने साथ क्योंकि रिका बहुत फेमिलियर थी मॉडर्न ट्रेंड से, तो उनकी मदद कर सकती हैं टीवी लेने के लिए। और माँ अपनी फिर से एक्सप्लेन करता है रीजंस टीवी लेने के लिए जो वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और इसके बाद जो आशिया माँ और सुजने थे वहाँ से चले आते हैं टीवी लेने के लिए, और जो उर्वशिया थे उसे वहीं पे छोड़ आते हैं घर पे। तो उसके बाद देखते हैं एमिलिया को जो अभी भी फ्यूरियस थी उसकी फ्रेंड रिका जा रही थी आशिया के साथ और अपने काम पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पर उसे घर छोड़ते रेस्ट करने के लिए तो भी डिसाइड करती हैं इस टाइम को यूज़ करने के लिए ताकि फिगर आउट कर सके शैडो हेसवर्ड के बारे में जो उसे माओ ने दिया था। और उसके बाद देखते हैं गैब्रियल को माओ के घर में जो वहाँ पे आया था वो शेर से मिलने के लिए, और उनकी बात से पता चलता है कि उराशिरा सन था डॉन का जो एक क्लोजेस्ट एंटिटी थी गॉड से, और चीज़ बहुत ज़्यादा वियर थी उसने साइड की डीमंस की। तो उराशिरा बताता है कि जो हेवन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो गया था एज वहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए नहीं था। तो आउट ऑफ बोर्डम उसने ज्वाइन किया था सैटर्न को, और जो उसकी लाइफ थी जापान में वो उसे भी इंजॉय कर रहा था और इसीलिए वो अभी तक माओ के साथ था। तो उस पर गैब्रियल पूछता है कि वहाँ पे आया था वो लेजेंडरी डीमन किंग के बारे में जानने के लिए, एज जो माओ से पहले वह शीरा उसके साथ रहता था और वहाँ पे वो आया था उसके ट्रेजर्स के बारे में जानने के लिए। और इस पे जो उराशिरा था बहुत ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि गैब्रियल यासॉर्ड के बदले इस बारे में पूछ रहा था। तो उसे गैब्रियल बताता है कि उसने यासॉर्ड को होल्ड पे रख दिया था क्योंकि जब लास्ट टाइम वो फेल हुआ था उसको हेवन ने इस काम से निकाल दिया था। तो उसके बाद जो उराशिरा था उसे लिस्ट था ट्रेजर्स की जो कि डीमन किंग के पास थी, लेकिन लिस्ट देख के गैब्रियल ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था एज उसमें बहुत ज़्यादा कम आइटम्स थी। तो उसे उराशिरा बताता है कि इस दिन की वजह से जितने भी आज से सडन हुए थे
वो सब पुअर थे। तो उसकी वजह से बताता है गैब्रियल कि उसकी वजह से जो वॉचर था अभी रुका हुआ था। तो वॉचर पार्ट था सैरियल का। तो जब सैरियल वहाँ से चला गया था वो चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि वहाँ पे आएगा, और इस चीज़ से जो है शेर बहुत शौक था कि जितने भी एंजल्स थे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे आजकल। तो जाने से पहले गैब्रियल था उससे अपना नंबर देता ताकि अगर कुछ था उसे याद आया तो उसे कॉल कर सके, और वो वहाँ से चले जाता। और वहाँ पर देखते हैं अमेलिया को जो अभी अपनी मॉम के बारे में वंडर कर रही थी। तो उसे अमेंडा बताती है कि जो एंटी एस्लाम है जो अफगान एम्पायर था उसने डिक्लेयर कर दिया वॉर और कंट्रीज़ के ऊपर ताकि जो कॉन्टिनेंट था वो उसे कॉन्क्रेट कर सके। और जो कंट्री थी वहाँ पे कुछ डीमंस भी देखे गए थे। तो अमेलिया वहाँ पे जाने जाती है मदद करने के लिए, बट अरमांडा डिनाई कर लेती है। एज कोई हीरो इंटरफेयर करता है ह्यूमंस के वॉर में तो जो क्रेडिबिलिटी थी हीरो की वो कम हो जाएगी। और वो कहते हैं तो जापान में रहने के लिए एज क्या होता है उसकी माँ लाइला वो भी वहाँ पे हो। तो उसे बताती है कि वो वहाँ पे मिली थी एंटी एस्लाम में उससे, और नेक्स्ट दिन वहाँ से गायब हो गई थी। बस ने उसे लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि वो हैप्पी थी अपने डॉटर के फ्रेंड के साथ मिलने से, और इसी वजह से फिगर आउट किया था कि वो उसकी माँ थी। तो इसके बाद तुझे लगता था कि वो वहाँ जापान आई होगी उससे मिलने के लिए। और उसके बाद देखते हैं अमेलिया को जो कि लिंक क्रिस्टल AKA शैड ऑफ एसोड को यूज़ कर रही थी और एसोड के टुकड़ों को ढूंढने के लिए। और इसके बाद देखते हैं चियो को अपनी फ्रेंड के साथ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जैसे पता चलता है कि माँ और आशिया साथ में गए थे शॉपिंग करने के लिए, और एक बात क्लियर थी वो एक BL फनाटिक थी। और इसके बाद देखते हैं अमरीका को जो कि तैयार हो रही थी शॉपिंग के लिए आशिया के साथ। और इसके बाद देखते हैं हम चियो को फिर से जो अपने घर में TV देख रही थी, और सडनली जो TV था वो फ्लैश करता है लाइट जिससे चियो अनकॉन्शियस हो जाती है, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, स्पेशली इसकी एंडिंग जो कि एक और क्लिफ हैंगर में छूट जाती है। एज हम देखते हैं चियो को अनकॉन्शियस TV के ग्लो की वजह से। तो एक काम हो सकता है किसी एंजल का या फिर वॉचर का जिसके बारे में गैब्रियल हमें बताता है। ऑल्सो हम देखते हैं अमेलिया को जो कि एसोड के और शार्ट्स को ढूंढ रही थी। और साथ में जो इस एपिसोड में इंट्रैक्शन थी उराशिरा और गैब्रियल की वो काफ़ी सही थी, स्पेशली नीट के टॉपिक के बारे में। और जो उनकी कन्वर्सेशन के बीच में हम सुनते हैं एक स्टफ या फिर इवेंट के बारे में जिसकी वजह से जो एंजल्स थे वो नीट नहीं थे, मतलब कि उस इवेंट की वजह से जो एंजल्स थे वो अपना काम कर पा रहे थे। तो क्या होता है जो इवेंट था हमें आगे देखने को मिले या फिर नहीं, तो देखते क्या होता है। तो आज के तो इतना ही है, तो बाय सैनारा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।